नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य दीपक शर्मा हाजिर हुए हैं आज अपने चैनल पर। आप सभी का स्वागत करते हैं और आज बात करेंगे लाल किताब के ऊपर कि लाल किताब में क्या खास है और क्या नहीं। जैसे कि दोस्तों, लाल किताब में जो नियम है कि हम जो कुछ उपाय करते हैं, कुछ उपाय किसी के लिए नुकसान भी कर सकते हैं और किसी को फ़ायदा भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत से उपाय हैं जिनकी तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। और अगर आपके पास आपकी जन्म तारीख है, एक्यूरेट टाइम है, तो आपको अपनी जन्म तारीख दिखाकर ही कोई उपाय या कोई परहेज़ करना चाहिए। परंतु कुछ लोगों की जिस तरह जन्म तारीख नहीं थी पहले के समय में देखा जाए, और आज भी कुछ लोग इतने अवेयर नहीं हैं इस चीज़ को लेकर, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर पूछते हैं, परंतु उनके पास डेट ऑफ बर्थ अपनी नहीं होती। तो ऐसे इंसान को क्या वो ऐसे उपाय करने चाहिए जो उपाय करने से उनको हर एक तरह का लाभ मिल सके, और क्या कुछ ऐसी कंडीशन है जो उसको नहीं अपनानी चाहिए, क्या उसकी शर्तें हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आज के कलयुग के अंदर राहु, जहाँ भी देखते हैं राहु का नाम सुनते हैं, आप कहीं भी चले जाओ, राहु की महादशा या राहु ग्रह खराब या राहु की दृष्टि है, यानी कि राहु की इन्वॉल्वमेंट जरूर आएगी। तो क्यों इस राहु का इतना डर बना हुआ है, क्यों इसका भय बना हुआ है? अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है 100 में से 80% जिसके अंदर राहु की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर हम खुद की ही बात करें, हम मोबाइल यूज़ करते हैं, कोई घड़ी यूज़ करते हैं, वॉच यूज़ करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स यूज़ करते हैं, तो इन सब में राहु की इन्वॉल्वमेंट है। और इस राहु को कैसे देखा जाए कि ये आपका ख़राब है और कैसे देखा जाए आपका सही है। जिस किसी का भी राहु खराब होगा, जन्म से उसको अपने नाना नानी का सुख नहीं मिलेगा। जन्म से उसको अपने नाने का सुख नहीं मिलेगा जिसका राहु खराब होगा। और अगर नाने का सुख है, और भी क्या दिक्कत आती है, तो ऐसे इंसान के घर में बिजली का सामान अक्सर ख़राब होता रहता है, या कोई भी चीज़ उसके घर पे ख़राब पड़ी रहती है। यानी कि राहु की ये जो वस्तुएं हैं, गुस्सा जल्दी आ जाना, हर किसी के साथ मिलना जुलना पसंद ना करना, खुद में मस्त रहना, ये सब राहु की निशानियां हैं। और ऐसे में आपको क्या ऐसा उपाय करना चाहिए बिना कुंडली देखे? सबसे पहले ये उपाय बताना चाहूँगा कि आप अपने घर में से, घर के अंदर कोई भी बिजली का ख़राब सामान ना रखें, चाहे वो आपकी घड़ी क्यों ना हो। क्योंकि लोगों की घड़ियां 2-2 3-3 पड़ी रहती हैं अलमारी में या लॉकर में, वही बंद समय पे। तो ऐसे इंसान को सबसे पहले तो अपने घर में बिजली का जितना भी सामान है ये सब बाहर निकाल देना चाहिए। और दूसरा, घर की छत जो है बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। घर के ऊपर जैसे गिल्ली लकड़, कच्चा कोयला या कोई भी ख़राब सामान बिजली का या कबाड़ का, कोई बंद गेट दरवाज़ा लोहे की, क्योंकि अक्सर ऐसा लोगों घर में रखते हैं, ख़राब हो जाता है, सोचते हैं फिर कभी काम आएगा, छत पे लकड़ रख दी, बरसात आएगी तो वो भीग जाती है, तो गीली लकड़ बन जाती है। यानी कि ऐसा कोई भी सामान, भले आने वाले 1-2 साल में आपको उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी, तो भी आप अपनी छत पे ना रखें। इसको या तो आप सेल कर दें या कहीं और रखें। ये चीज़ ज़रूरी है राहु को ठीक करने के लिए। अगर आपके घर में इस तरह का कबाड़, खोटे सिक्के वगैरह ये सब पड़ा रहेगा, तो भले आप कितने राहु के उपाय करे जाओ, कितने आप शनि महाराज के आगे क्षमा मांगी जाओ, आपका कुंडली में जहाँ भी राहु बैठा हुआ है, अगर अच्छा बैठा हुआ है तो वो खराब का फल देगा, अगर बुरा बैठा हुआ है तो और भी बुरा फल देगा। ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान देना ज़रूरी है। और दूसरा, क्या करना चाहिए, अक्सर लोग क्या करते हैं, अपने घर में टेरेस के ऊपर छत पर तुलसी माता का पौधा लगा देते हैं। तो ऐसा भी खास करके नहीं लगाना चाहिए। घर में तुलसी होना बहुत ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, और बहुत अच्छी है। परंतु तुलसी पहले होती थी घरों में, बड़े बड़े भेड़े होते थे तो भेड़ों के बीच में तुलसी लगाई जाती थी। जैसे कि हम द्वार से बाहर निकलते थे, सामने तुलसी माँ के दर्शन होते थे। तो आजकल ऐसा माहौल तो नहीं है, फिर भी अगर आप तुलसी रखना चाहते हो तो आप अपने मेन गेट के पास, राइट लेफ़्ट कहीं भी रख सकते हैं, या घर के अंदर जहाँ पर भी आपको ठीक लगे वहाँ भी रख सकते हैं। जो ज़रूरी है कि घर की छत के ऊपर बिल्कुल भी ये नहीं होनी चाहिए। अब कारण ये आता है कि तुलसी घर की छत पे क्यों ना रखें। इसका कारण दोस्तों, जो तुलसी है
या कोई भी हरी वस्तु है या पेड़ पौधे हैं, ये ज़्यादातर बुध ग्रह की इन्वॉल्वमेंट आती है इसके अंदर। परंतु तुलसी है जो खास, ये प्योर बुध है, यानी कि प्रॉपर बुध ग्रह की वस्तु है अगर देखा जाए। और जो हमारे घर की छत है उसको भी, ये छत है इसको भी बुध बोला जाता है। और जो हमारे घर की छत है ना, तो जैसे कि हम छत पर तुलसी रखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने बुध ग्रह को अपने बारहवें घर में स्थापित कर दिया, क्योंकि तुलसी छत पे पड़ी हुई है बुध ग्रह की। और बुध आपकी कुंडली में ये समझ लीजिए 12वें घर का फल दे रहा है या 12वें घर का प्रभाव आएगा। और 12वें घर में पड़ती है मीन राशि, जिसमें बुध देव अक्सर नीच के हो जाते हैं जाकर। तो जिस कारण, यानी कि अगर आप नहीं समझे तो दोबारा एग्जांपल देता हूँ। यदि किसी का बुध ग्रह बड़ा अच्छा बैठा हुआ है, जैसे कि कन्या राशि में उच्च का माना जाता है 6 हाउस में, आपका बुध वहाँ पे आपका बुध 6 हाउस में है और आपने घर में तुलसी लगा ली अपनी छत के ऊपर, यानी कि आपने अपने छत के ऊपर तुलसी लगा ली, तो आपने बुध को अपने 12वें घर में स्थान दे दिया। तो जैसे कि आपका बुध अच्छा बैठा हुआ है तो ये 12वें घर का आपको फल देने लग जाएगा, जो कि 12वें घर का फल अच्छा नहीं होता। खास करके जिनके घरों में तुलसियाँ ऐसे लगी हुई हैं, छत पे पड़ी हुई हैं, इनकी निशानी बताऊंगा। ऐसे इंसान को बहन, बेटी और बुआ, इन तीनों के सुख में कमी आएगी। अपनी बेटी शादी के बाद उससे पहले सिस्टर या बहन, बुआ के साथ तकलीफ़ें आएंगी, या तो उनसे आपका लिंक नहीं होगा। अगर लिंक होगा, आपसी प्यार होगा, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में होंगे। आपको नुकसान नहीं है इस चीज़ का, परंतु आपके रिश्ते जो रिलेटिव्स हैं उनको नुकसान है। तो इसलिए ये बुध ग्रह का जो उपाय बताया मैंने आपको, कि तुलसी माता को घर के नीचे रखें या मेन द्वार पर रखें, छत पर भूल कर भी ना रखें। दूसरा, ऐसी अगर नॉर्मल आप उपाय करना चाहो, हर रोज़ प्रतिदिन कुत्तों को रोटियां डालो, बुधवार शनिवार गाय को हरा चारा डालो, कौवों को रोटियां या कुछ भी डाल सकते हो, कीड़ियों को चीनी, देसी खांड, जो भी अच्छा लगे, जो भी कीड़े मकोड़े खाते हो। खास करके कोशिश ये किया कीजिए आप, जो जीव जंतु ज़मीन के अंदर होते हैं, जैसे कि कीड़ा, कोई भी इस तरह छोटा लगा लिए, छोटा पक्षी लगा लीजिए, सॉरी इनको अपना जीव जंतु बोला जाएगा, छोटा जंतु लगा लीजिए। इनका जहाँ पर भी स्थान होता है मिट्टी के अंदर, जहाँ पर जैसे मिट्टी में सुराख करके अंदर चले जाते हैं, तो कोशिश कीजिए शनिवार के दिन वहाँ जाकर आप कोई भी मीठी चीज़, चीनी, देसी खांड या पतासे पीसकर मिश्री वहाँ थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए। क्योंकि पशु पक्षी जो हैं उड़ते हैं, ये तो फिर भी कहीं ना कहीं चोगा खा लेते हैं उड़ के, यहाँ नहीं तो वहाँ से। पर जो छोटे जीव जंतु हैं, कीड़ी होगी, मकोड़े हो गए, ये कोई ज़्यादा दूरी तो तय कर नहीं सकते, कितना चल पाएंगे दिन में। तो इसलिए कोशिश किया कीजिए, अगर आप ऐसे कार्य कर सको, आपकी वजह से, आपके कार्य से अगर किसी भी जीव जंतु जानवर के मुख में अन्न चला जाए, तो इससे बड़ा कोई भी उपाय नहीं है। बस फ़र्क ये, जैसे हम जोशी उपाय करवाते हैं, अगर शनि खराब है तो कीड़े मकोड़े की सेवा करवा देते हैं, कौवों की करवा देते हैं। अगर बुध खराब है तो बुध और गाय को हरा चारा डलवा देते हैं, हम ग्रहों के अंदर ले जाते हैं। परंतु अगर आप नॉर्मली सभी को ऐसे करते रहोगे, कुत्तों को रोटी डालना, बिस्कुट डालना, दूध डालना, अगर आप ऐसे कार्य करते हो, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, अगर आपको कोई भी बड़ी समस्या है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, आप 44 डेज रेगुलर ये उपाय करें, लगातार करते रहे, प्रतिदिन मन बनाकर। भले आप मंदिर भी ना जाएं, तो मैं वादा करता हूँ इस चीज़ का आपको इतना प्रभाव आएगा कि आप 44 डेज़ के बाद इसको रेगुलर खुद ही अपने जीवन में अपना लोगे, जो कि आप छोड़ नहीं पाओगे। तो इस तरह की बहुत से टिप्स होते हैं कुंडली के अंदर, बहुत सी बातें होती हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मुझसे आप मेरे नंबर पे फ़ोन करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ और अपनी दिल्ली, आगरा विज़िट करता हूँ समय समय पर। ये तीनों जगह मेरी प्लेसमेंट होती है, तीनों जगह मेरे ऑफिस हैं। आप मेरे नंबर पे मुझे फ़ोन कीजिए और मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। माता रानी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो और आपका जो भी कार्य आप मुझसे करवाएं या करवाने वाले हैं, उसमें भी माता रानी कृपा करे। जय माता दी, जय माँ बंगला मुखी।